अगर एलएचएस से आरएचएस की ओर आप नहीं जा सकते हैं तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहां पर आप एलएचएस और आरएचएस दोनों को आप जो है प्रूव कर सकते हैं और दोनों को सेम टर्म में लाने के बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। तो यहां क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, हमारा 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है cos A बाय या 1 प्लस साइन ए cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इक्वल टू 2 sec A। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम लोग यहां क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वह क्या करेंगे, ये हमारे पास जैसे दिया हुआ है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A बराबर हमें प्रूफ करना है 2 sec A। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसमें हम, अब यहां पर देखिए सिंपल वे में जैसे आप फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बनाते हैं उसी रूल्स को फॉलो करते हुए आप एलएचएस से आरएचएस की ओर जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस है हमारे पास cos A बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम पहले एलएचएस को राइट डाउन कर लिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे कि आपको मैंने बताया कि जैसे आप फ्रैक्शनल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं जिस रूल से उसी को फॉलो करते हुए इसको आप सॉल्व कीजिए। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन बनाते हैं तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का जो है वो एलसीएम लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास है 1 प्लस साइन ए और यहां cos A। जब भी इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आपस में इनटू हो जाएगा, यानी कि cos A इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। एक्चुअली ये स्टूडेंट्स हमारा ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया, क्योंकि देखिए cos A इंटू 1 प्लस साइन ए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि अलग अलग नंबर है, ये आपको 1 अलग टर्म है इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1 बाय 1 एक एक करके डिनोमिनेटर से उस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, फिर जो हमारा कोसेंट होता है उसको हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एकदम सिंपल वे वही है, आप उसी प्रोसेस से जाइए। जब हम 1 प्लस साइन ए से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्लियर है कि 1 बाय 1 प्लस साइन इसमें कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, अगर ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन को आएगी तो ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, cos A। और cos A को जब cos के साथ गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा cos स्क्वायर A प्लस। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आइए यहां पर देखिए कि cos स्क्वायर, उसके बाद जब हम cos से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस साइन जो है हमारा बचेगा और यहां पर cos स्क्वायर A, सॉरी स्टूडेंट्स ये आपको यहां पर लिखना है cos स्क्वायर A, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपको cos के साथ मल्टीप्लाई cos स्क्वायर A फिर प्लस। अब हम जब cos से इसको डिवाइड करेंगे तो cos कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन आएगा, 1 प्लस साइन को जब 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आप 2 टाइम्स लिखने की जगह 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां क्या करते हैं, जैसे हमारे पास है अब cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, कहने का अर्थ है A प्लस B का होल स्क्वायर आइडेंटिटी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसका आइडेंटिटी यूज करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी A की जगह 1 है, B की जगह साइन है, यानी कि साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A, 2 इंटू 1 इंटू साइन A। स्पष्ट है स्टूडेंट्स? देखिए ये आपका हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर अपन लिखते हैं cos
ए इंटू 1 प्लस साइन ए, जैसे का वैसे लिख दिए इसको हम। अब यहां पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगर हम एक जगह कलेक्ट करते हैं तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाता है। तो हम लिखते हैं यहां पर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए अब क्या है कि हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहां फिर हम लिखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अब यहां पर आप इसको अगर 1 प्लस 1 2 होता है तो आप लिखेंगे यहां पर 2 प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो स्टूडेंट जब हम यहां 2 प्लस 2 साइन ए से 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास होगा 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो स्टूडेंट्स यहां पर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन इंटू में है और इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो आया वह है आपका 2 बाय कॉस ए। क्लियर है स्टूडेंट्स, 2 बाय कॉस ए को आप सेपरेट करके लिखिए 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 1 बाय कॉस ए बराबर सेक ए होता है, तो इस तरह से आप यहां पर 2 सेक ए लिख सकते हैं, यानी 1 बाय कॉस बराबर सेक होता है तो 2 सेक ए जो आपको आरएचएस में प्रूव करना था।